कोटपुरा से। हमारे साथ गोवर्धन से एक ऐसे महात्मा जुड़ रहे हैं जो पेशे से पहले वकील रह चुके हैं। आइए हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं और पता करते हैं कि वो वकील होने के बावजूद भी महात्मा कैसे बने। तो ये रहे हमारे महाराज। महाराज जी, खास खबर धौलपुर में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम जसवीर सिंह बैसला रहा है। अच्छा, ऐसा सुना जाता है कि आपके बारे में आप पहले पेशे से वकील रह चुके हैं। मैं पहले पेशे से वकील रह चुका हूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस करी है। उसके बाद मैंने अपना संत जो वैरागी जो सन्यासी है उसको अपना लिया। अब मैं वैराग्य हूं और इसी में रहता हूं। महाराज, आपके जीवन में ऐसे क्या बदलाव आए जिससे आपको ये महात्मा रूपी जीवन धारण करना पड़ा? सबसे पहले तो मेरे जो इसका कारण रहा है कि मेरे वैराग्य में जो मेरी धर्म पत्नी सुनीता थी, उसका जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम था, उसके प्रेम को देखकर, उसकी भक्ति को देखकर मैं इसमें बदला। और उसके बाद फिर मैं अपने माँ बाप हैं मेरे, वो स्वर्गवास होने के बाद तो मुझे वृंदावन, गोवर्धन और जितने भी धाम थे इन्हों में आना जाना था। तो मुझे एक प्रेम खींच के लेकर आ गया। उसके बाद मैं साधु समाज के साथ जुड़ना चालू हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपने पेशे को छोड़ दिया और अब मैं साधु संत समाज के साथ रहता हूँ। सबसे बड़ी एक घटना ऐसी रही है कि मेरी 2 बेटियां हैं। तो जब मैं छोटी बेटी की शादी कर रहा था तो कुछ समय ऐसा आ गया जिससे मुझे पैसे लेने थे, जहाँ मैंने पैसे दे रखे थे। 2 दिन रह गए थे, वहाँ से कोई भी 1 रुपये नहीं आ पा रहा था। लेकिन गिरिराज जी में मेरा बड़ा अटूट प्रेम था, गिरिराज जी में भक्ति थी। मैंने गिरिराज जी को स्वयं बरसते हुए देखा है। तो मेरी बेटी की शादी में बहुत बरसे थे। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से अपने जीवन में बदलाव लाया और साधु संत समाज और वहाँ पर अपना आश्रम जो मेरे मम्मी पापा के नाम से, धौलावीर आश्रम के नाम से, कुसुम सरोवर गोवर्धन में, वहाँ पर ठाकुर जी को राज किया। और फिर उनकी प्रेम भक्ति में मैं वहाँ पर रहता हूँ और चारों दिशाओं में अपने विचरण करता हूँ। सब धाम पे जाता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग, 5 केदार, 5 कैलाश और सभी जितनी भी है मैंने तीर्थस्थलों का भ्रमण किया है। अच्छा महाराज, आप हमें बताना चाहेंगे कि जो मनीराम दास महाराज जी हैं, उनसे आपकी कैसे मुलाकात हुई? मैं फेसबुक के द्वारा एक दिन देख रहा था कि एक बाबा जो गोमुख से लेकर रामेश्वरम तक दंडौती दे रहे हैं, लेट के परिक्रमा दे रहे हैं। मुझे बड़ी एक अंदर तीव्र इच्छा हुई कि मैं उनसे मिलूं। मुझे पता लगा कि वो हरिद्वार आ गए हैं। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर उस दौरान में हरिद्वार पहुंच गया। जब मैंने उनसे देखा कि भाई एक संत समाज के बाबा जो दंडौती लगाते हुए रामेश्वरम जा रहे हैं, फिर मैं उनसे मिला और उनके जो साधु संत समाज था उनसे मिला। तो मेरा एक अटूट प्रेम उनसे जुड़ गया। आज मैं उनके अटूट प्रेम और उनके साधु प्रेम की वजह से मैं उनसे मिलने आया हूँ, क्योंकि रामेश्वरम तक भी मैं उनके साथ में था, जहाँ पर उन्होंने रामेश्वर भगवान पर जल चढ़ाया था। मैंने भी वहाँ पर जल भगवान ठाकुर जी को चढ़ाया है। महाराज, ऐसा कोई संदेश हो जो आप जनता को देना चाहते हो? धौलपुर की जनता, पूरी जनता आपको देख रही है, ऐसा संदेश क्या आप देना चाहते हैं, बताइए। धौलपुर की जनता के लिए सबसे बड़ा यही है कि जो ये संत भगवान यहाँ पर जो भागवत कथा कर रहे हैं और करवा रहे हैं, ये बड़ी एक पवित्र भूमि है। आपकी पवित्र भूमि पर ऐसे संत समाज का एक आगमन हुआ है और यहाँ पर भागवत कथा चल रही है, जो कि गोमुख से लेकर रामेश्वर तक लेट के जो जल चढ़ाने के लिए गए हुए हैं। ऐसे पवित्र, ऐसे संत समाज को ऊपर उठाना चाहिए और सभी को भक्ति में आगे लगना चाहिए। धन्यवाद साहब।